बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। It is my pleasure to share with you some knowledge of the subject non-economics. My name is Tahir. Today lecture of economics ICOM and DCOM के स्टूडेंट के लिए सबसे पहले हम ICOM जो बुक पढ़ाई जाती है और DCOM के अंदर प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स जो बुक हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को उस कॉलेज के अंदर, तो उसी में से पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करना है इकोनॉमिक्स है क्या। और स्कूल ऑफ थॉट में 3 जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे स्कूल ऑफ थॉट में पहला एडम स्मिथ को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, एस्पेक्ट डेफिनेशन जो एक्सपेक्ट होंगे उसको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाई गई उनके डेफिनेशन पे वो देखेंगे और उनके ऑब्जेक्शन के आंसर इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर पर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। इकोनॉमिक्स जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। इकोनॉमिक्स मीन द मैनेजमेंट ऑफ हाउस अफेयर के इकोनॉमिक्स जो है ये हाउस यानी घर के काम काज को तरतीब देना। इसका मतलब है इकोनॉमिक्स मीन द मैनेजमेंट ऑफ हाउस अफेयर यानी कि घर के काम काज को तरतीब देना। जैसे कि किसी घर के कुछ लोग होते हैं जिनको ड्यूटी होती है घर से बाहर जाकर जॉब करना, अर्निंग करके घर में लेके आना, उसके अखराजात को पूरा करना। और घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि सफाई करना, किसी ड्यूटी होती है खाना पकाना। और जब टेलीविज़न देखते हैं तो सब मिलकर देखते हैं, तो उसमें कोई एक शख्स डिसाइड करता है कि हमने सबने मिलकर बैठ के जो कौन सा चैनल देखना है, ये सारी चीज़ें क्या होती है मैनेजमेंट में आपकी बात आती है। घर की जो घर के जो मैनेजमेंट होते हैं इस पे ये रिलाई करता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है अर्लीस्ट ऑफ द कंसिस्ट और पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एंड कार टू बी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पहले शुरू में इसको इकोनॉमिक्स नहीं कहा जाता, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से ये मशहूर था। फिर जब एडम स्मिथ की डेफिनेशन आई तो एडम स्मिथ ने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को चेंज कर इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स चेंज करके इकोनॉमिक्स का नाम दिया गया, ठीक है। और इसके बाद इसके 4 फिरके भी हैं, यानी कि स्कूल ऑफ थॉट है, मकतब फिक्र 4 है। जैसे कि मुस्लिम के अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर फिरके होते हैं, इसी तरह इस इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो स्कूल ऑफ थॉट है इसके भी 3 फिरके हैं, यानी मकतब फिक्र है। फर्स्ट आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट डिस्कस करेंगे, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज स्कूल ऑफ थॉट। अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव सेम ओपिनियन इज कॉल्ड स्कूल ऑफ थॉट। वो राय यानी कि लोगों को ऐसा ग्रुप जिनकी राय या ओपिनियन सेम हो उसको कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। उसमें 3 है, मकतब फिक्र है, इकोनॉमिक साइंस ऑफ वेल्थ, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, नो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ सेक्रेटरी एंड द चॉइस मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये 3 हैं मकतब फिक्र यानी कि स्कूल ऑफ थॉट है। तो इसमें से आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक साइंस ऑफ वेल्थ, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। एडम स्मिथ की तरफ चलते हैं कि एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे, कौन थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की, क्या पब्लिश की, बुक भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन भी करेंगे। प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं नेम इनका, जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो जिसके फाउंडर हैं स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर है वो एडम स्मिथ है। बर्थ रेट जो है 1723 एंड 1719 और इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और इसका कंट्रीब्यूशन है वेल्थ ऑफ नेशन। और इसके बाद जो पब्लिश की गई वेल्थ ऑफ नेशन बुक जो नेम है वो जो पब्लिश की गई मार्केट में आई 1776 के अंदर। पे थ्योरी ऑफ द बुक एंटर्स, उन्होंने थ्योरी जो एंटर की कि क्या वजह है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने जो थ्योरी पेश की, एडम स्मिथ की जो बुक की थ्योरी थी वो कहता है क़ौम दौलत की नौयत और वजूहात पर तहकीकी मुकाला। इसका ये मतलब है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन कि क़ौम दौलत की नौयत और वजूहात पर तहकीकी मुकाला। और उनकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं एडम स्मिथ की, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ व्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी डेफिनेशन हैज, क्या डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस, एक साइंस है इकोनॉमिक्स ऑफ वेल्थ विद द डील ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ
ठीक है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अच्छा, यहाँ पे वेल्थ का नाम बहुत बार यूज हुआ है। वेल्थ मीन एडम स्मिथ ने जो लिया नाम वेल्थ का, वेल्थ मतलब दौलत नहीं है, ठीक है, वेल्थ का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज है। जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन की वेल्थ की, इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्विसेज, जैसे मैं बताया प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से मुराद कि पैदाइश दौलत, कि दौलत को पैदा कैसे किया जाता है, कैसे दौलत कमाई जाती है। उसके बाद आपके पास है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, कि दौलत को हम सर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको खर्च कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि हम दौलत को कैसे तकसीम कर सकते हैं। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, कि हम दौलत का जरा मुबादला यानी कि एक जगह पर ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। ये सारा जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर एडम स्मिथ ने बताया। आज उसका हम डेफिनेशन एडम स्मिथ की जो 4 एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, इसको इंशाल्लाह हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट उन्होंने बताया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अब प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ क्या हमारे पास, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मीन, इसका मतलब है हाउ वेल्थ प्रोड्यूस, कि हम वेल्थ को क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, दौलत को क्यों प्रोड्यूस करते हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 एस्पेक्ट हैं, 4 वजह हैं हम किसको, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को। फर्स्ट वन इज लेबर, ठीक है, सेकंड वन इज लैंड, थर्ड वन इज कैपिटल और फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अगर लैंड की बात करें, अगर यहां पे लिख दूं लैंड की बात करूं, लैंड की बात है, ये खुदा ताला की तरफ गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह ताला ने हमें ये गिफ्ट के तौर पर दिए हैं हर इंसान को। इस तरह एयर है, वो भी खुदा ताला की तरफ गॉड गिफ्टेड है, पहाड़ है, समंदर है, ये सब चीजें अल्लाह ताला की तरफ से क्या गॉड गिफ्टेड है हमारे सब इंसानों के लिए। और आगे प्रोडक्शन वर्क में लैंड बताई, उसके बाद मैंने आपको बताया लेबर। लेबर यानी कि मेहनत। मेहनत 2 तरह की होती है बच्चों, ठीक है, लेबर मेहनत 2 तरह से होती है। एक होती है ज़हनी मेहनत, एक होती है जिस्मानी मेहनत, यानी कि फिजिकली और एक मेंटली। अगर फिजिकल मेहनत की बारे में बात करें, फिजिकल के अंदर आपके पास लेबर आ जाता है, मजदूर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कारपेंटर, बढ़ई यानी कि लकड़ी काम करने वाला, ये कौन सा करता है, ये मेहनत वाला काम करता है, मशक्कत वाला काम करता है। इस तरह अगर मेंटली तौर पर काम करें मेहनत में, उसमें आ जाता है आपके पास डॉक्टर, इसमें आपके पास आ जाता है वकील, ठीक है, और इसमें आपके पास टीचर। ये जो काम करते हैं ये क्या होता है, ज़हनी काम होता है, ठीक है जी। और आगे हम डिस्कस करें कैपिटल। कैपिटल होता है सरमाया। सरमाया एक वो चीज है जितने आप लगाएंगे इतना आपको फायदा होगा, ठीक है, इतना आपको इंटरेस्ट आपका मिलेगा, इतना आप इन्वेस्टमेंट करोगे किसी बिजनेस के अंदर इतना आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, ठीक है जी। और आगे ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, इससे मुराद होता है कि शुरू से लेकर जब से ये बिजनेस स्टैब्लिश किया जाता है, बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए हमें लेबर की ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है, और लैंड की ऑर्गेनाइजेशन देखती है, ठीक है, और कैपिटल की ऑर्गेनाइजेशन देखती है, कैपिटल लगानी है। तो इनका काम क्या होता है, सबसे पहले प्रॉफिट कमाना, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक इनका एक ही मोटिव, एक ही काम होता है कि हमने क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है जी। ये हम डिस्कस कर लिए। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के अंदर 4 प्रोडक्शन थे, मैंने बताया लेबर है, लैंड है और कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन। आगे कंजम्पशन ऑफ वेल्थ कि हमने दौलत को पैदा कैसे करना है, ठीक है। आज हमने ये डिस्कस करना है कि दौलत को हम खर्च कैसे करना है। कि खर्च करने के लिए हमने सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजम्पशन ऑफ वेल्थ मीन हाउ वेल्थ इज स्पेंड, कि हमने दौलत को स्पेंड कैसे करना है, लगाना कैसे है। द पार्ट ऑफ वेल्थ विद द स्पेंड ऑफ द नेसेसरी ऑफ लाइफ, कि हमने दौलत खर्च कैसे करना है, किस लिए खर्च करना है, कि हम अपनी जरूरियात की चीजों को, ख्वाहिशात को अपनी पूरा कर सकें, यानी कि रोज़मर्रा जो जिंदगी के अंदर ख्वाहिशात है उसको हम पूरा कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की अगर बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अंदर हम सब लोग आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम सब लोग आ जाते हैं। क्या चीज है, द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग देम। इसका मतलब है कि जैसे कि कोई इंसान कारोबार में पैसा लगाता है, कोई अपनी जमीन को लीज पे देता है, कोई जमीन पे
वर्किंग करना शुरू कर दे, यानी कि अपनी ही इंडस्ट्री लगा लेता है, ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है, तो यानी कि कोई ना कोई इंसान इन सब के साथ कनेक्ट किया गया है। जैसे कि रिवार्ड की बात करें कि अगर आपकी जमीन है तो आपको इसके बदले में क्या मिलेगा, डेफिनेट आपको रेंट मिलेगा। अगर आपके पास लेबर है, लेबर के रिवार्ड पे आप क्या करेंगे, वेजेस होगी। अगर आपके पास बच्चों कैपिटल है, कैपिटल के रिवार्ड पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। अच्छा, कैपिटल इंटरेस्ट जो बात की है तो ये फॉरेन जो है ना कंसेप्ट है, इस्लामिक कंसेप्ट में कैपिटल से इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट कह सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे हम रिवार्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मकसद क्या होता है, वो प्रॉफिट कमाता है, ये सब क्या होता है, रिवार्ड होता है। और लास्ट वन इज, अगर इस डेफिनेशन की लास्ट एस्पेक्ट को देखा जाए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इसमें क्या है, इट मीन हाउ वेल्थ इज एक्सचेंज, इन द अदर वर्ड हु वेल्थ passes from one person to another person, यानी कि one country to another country, यानी कि जो आपके पास चीजें हैं एक मुल्क से या एक शख्स से दूसरे शख्स को पहुंचाने के लिए आप ये चीजें यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ये थे 4 एस्पेक्ट ऑफ एडम स्मिथ की डेफिनेशन के। और कुछ लोगों ने इस डेफिनेशन का इसको डिफेंड भी किया कि ये डेफिनेशन अच्छी है, किसी ने कहा कि ये डेफिनेशन अच्छी नहीं है, किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया। आज ऑब्जेक्शन भी और इस ऑब्जेक्शन के आंसर भी इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्शन के बारे में केरला है जो सबसे पेश रहे, केरले और रस्किन। केरले रस्किन ने ये कहा कि मेमन वर्कशिप एंड डिस्माल साइंस, कि ये क्या है आपके पास, रस्किन और केरले ने कहा मेमन वर्कशिप है एंड डिस्कस साइंस है, डिस्माल साइंस। इसने कहा कि दौलत बस्ती और ये कौन सा इल्म है, शैतानी इल्म है, ठीक है। इसको शैतानी इल्म और दौलत बस्ती का इल्म कहा केरला और रस्किन ने। अगर आगे देखे जाए, सेकंड जो इतराजात किया गया, साइंस इज बेटर बटर ब्रेड एंड बटर, यानी कि इसको कहा गया कि ये दाल रोटी का इल्म है, दाल रोटी कमाने का ये इल्म है। और किसी ने कहा कि फिलॉसफी, यानी कि ये खजीराना फलसफा है। और किसी ने कहा वेल्थ इज नॉट क्लियर, कि ये वेल्थ है, ये दौलत है, इसका जो कंसेप्ट है वेल्थ का ये क्लियर नहीं है। बेसिकली वो कंसेप्ट समझ ही नहीं पाया जो स्मिथ ने कंसेप्ट दिया। पर इकोनॉमिक्स इज एक्टिविटी इज नॉट क्लियर, जो इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी है उसको वो उन्होंने क्लियर कट नहीं बताया। आगे लिमिटेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स की जो सोर्सेज है, स्कोप है, उसको उन्होंने क्लियर डिफाइन नहीं किया। उसके बाद मेक पीपल ग्रीडी एंड सेल्फिश, इसने कहा कि ये लोगों के लिए, लोगों को लालच सिखाता है और खुदगर्दी बताता है, ठीक है जी। ये थे उनके ऑब्जेक्शन के जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन में दिए गए थे। अगर आप देखिए इसके आंसर, एडम स्मिथ ने सबसे पहले कहा कि इन्होंने डेफिनेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है। इसका आंसर एडम स्मिथ दे रहे हैं, आप बुक में लिखा हुआ है, मैं जैसा आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इन्होंने डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से समझा नहीं है। मेरी डेफिनेशन का मतलब, इन्होंने वेल्थ का मतलब लिया दौलत, वेल्थ का मतलब दौलत नहीं लिया, वेल्थ का मतलब जो एडम स्मिथ ने दिया वो उन्होंने दिया गुड्स एंड सर्विसेज। अगर इन्हीं की बात को मान लिया जाए कि वेल्थ इज गुड्स है, गुड्स की बात, वेल्थ को गुड ही मान लिया जाए, तो मिसाल के तौर पर इंसानों को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए, या जिन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया, इनको अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं दौलत की जरूरत पड़ी होगी। तो दौलत कमाना इंसान की नीड है, जरूरत है, ठीक है। अगर हम दौलत को कहते हैं दौलत कमाना कोई गलत चीज नहीं है, हाँ इसका यूज आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छी चीजों में यूज करते हो या तो नेगेटिव चीज में यूज करते हो। दौलत कमाना तो इंसान की जरूरत है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर देखते हैं कि कोई इंसान दौलतमंद है तो वो उसका अच्छा यूज करता है, यानी कि वो वेलफेयर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, कोई इंस्टीट्यूट बना लेता है वेलफेयर के लिए, कोई यूनिवर्सिटी बनाता है, कोई कॉलेज बना लेता है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल बना लेता है, तो उसका क्या है अमाउंट का, मनी का एक अच्छा इस्तेमाल किया। और इसके अगर अगेंस्ट देखा जाए, जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं मनी का, अमाउंट का, पैसे का, वो क्या करते हैं कि जुए खाने पे लगा दिया, ठीक है, शराब खाना बना दिया, तो या फिर स्मगलिंग करना शुरू कर दी गलत चीजों की। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दौलत का कोई कसूर नहीं, इस पे तो उसका यूज ही है। अगर उसका पॉजिटिव यूज होगा तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा, अगर इसका नेगेटिव होगा तो फिर दौलत को यूज करने वाले पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि दौलत पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि दौलत तो नहीं लिया। अगर इनकी बात को माना जाए तो फिर भी एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है
वो ठीक तस्वर की जाती है। बहरहाल ये था आज का लेक्चर हमारा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं आई कॉम, डी कॉम, बी कॉम के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह सारी वीडियो आपको सेंड की जाएंगी, एक टॉपिक इंशाल्लाह आपके सामने लिखा जाएगा। छोटी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनेगी 10 मिनट की इंशाल्लाह। कम टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करके आपके सामने लेके आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।